हर दूषण समबलवंता, हर दूषण समबलवंता, तिन्हई को मारई बिनु भगवंता, तिन्हई को मारई बिनु भगवंता। सुर रंजन भंजन मही भारा, सुर रंजन भंजन मही भारा, जब भगवंत लीला अवतारा, जब भगवंत लीला अवतारा, तब मैं जाई बैरहठ करऊं, तब मैं जाई पैर हाथी करहूँ, प्रभु सर प्राण तजे भव करहूं। अगर भगवान ने अवतार ले लिया है, मेरे भाई खरदूषण को मार दे, भगवान के अलावा कोई हो नहीं सकता, रावण बोला। और यदि भगवान ने अवतार ले लिया है तो मैं जाऊंगा, हठात दुश्मनी करूंगा और उनके बाण से मर करके भव सिंधु से पार जाऊंगा, क्योंकि हो यह भजन नहीं तामस देहा, होय भजन नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़। बोलो श्यामति रामचंद्र भगवान की जय हो। सूरज भैया थोड़ी सी आवाज दे दो इसमें, हल्की सी भैया, साउंड वाले भैया थोड़ी सी आवाज दे दो, थोड़ी सी आवाज दे दो। अगर भगवान ने अवतार लिया है तो जाकर के उनसे बैर करूंगा, क्योंकि ये शरीर सहज तामसी है। हो ही भजन नहीं तामस देहा, ऐसे तो भजन हो नहीं पाएगा, और तामसी शरीर से बैर कर लिया जाए तो अच्छा होगा। और बैर भी भगवान से, दुनिया से बैर करिएगा तो धोखे में जाइएगा, और भगवान से बैर कर लीजिएगा तो कल्याण हो जाएगा। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। रावण इधर भगा और मारीच के पास गया। हे मारीच, दंडक वन से मैं एक नारी का हरण करना चाहता हूं, तुम माया मृग बन करके, स्वर्ण मृग बन करके जाओ, और तुम्हारे बल को पा करके मैं जानकी जी का हरण कर ले आऊंगा। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। अच्छा, मौसी जी को देख रहे सब। जय है, जय है। आदरणीय मौसी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। भगवान आपको दीर्घायु करे, आपकी श्रवण शक्ति भगवान की कथा में बढ़े, हमें आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी हमारी कामना है। एक बार जोरदार ताली हमारी मौसी जी के लिए। अच्छा, एक दिन तो बड़ी उल्टी सीधी चर्चा हो रही थी। शशिकांत भैया ने कहा हम तो जजमान को भी मौसा मौसा चिल्लाते रहते हैं। एक दिन पता चला कि मौसा नहीं है रिश्ते में, ये तो विष्णु भैया हमारे बताएं सही क्या है, दूसरा कौन बता सकता है? बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। है विष्णु भैया, एक दिन पता चला कि हमारे मौसा नहीं लगते हैं पिताजी आपके, मौसा तो आप लगते हैं। हम लोग न जाने कौन सा रिश्ता जोड़े बैठे हैं। तो हम नाते ने मानिए जो भाव। अच्छा, हम लोग का प्रेम ऐसा है, मानो एक भगति कर नाता। हमारा विष्णु का रिश्ता जो विष्णु भैया का, ये भक्ति का नाता है। ये प्रेमी है भगवान की कथा के, भजन के, हमारे मौसा जी। तो सब मिला करके जान लीजिए ये भक्ति का नाता है, और ये सबसे बढ़िया वाला नाता है। भक्ति के नाते कभी टूटते नहीं है।
रिश्ते तो सुई की नोक पर टिके हुए हैं, है ना माता जी? अब टूट जाए कि कल टूट जाए कोई पता नहीं। रावण मारीच के पास आया, माया मृग बनने को कहा। मारीच बोला प्रभु फिर वहीं भेज रहे हो? एक बाण मारा था राम ने, सत जो जनगा सागर पारा, और फिर दोबारा वहीं भेजना चाहते हो? क्या हाल होगा हमारा? रावण बोला नहीं जाओगे तो मार दूंगा। मारीच को लगा इस दुष्ट के हाथों से मरने से अच्छा है कि भगवान के हाथों। रघुवीर सर तीरथ शरीर न त्यागी गति पई है सही सही। चला कपटी मृग बन करके। एक बार की बात, श्री लक्ष्मण जी कंद मूल फल लेने गए। लक्ष्मण गए बन ही जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बिहस कृपा सुख कंद। ध्यान से सुनना भक्तों, माताओं बहनों, ध्यान से सुनना। भगवान के चरित्र सुनने की का विषय है, सुनिएगा ध्यान से। लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने गए और इधर राम जी ने जानकी मैया को बुलाया, बड़े प्यार से समझाया। कहा देवी ये काम करो, और जानकी मां से कहा सुनम प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। मेरी एक बात ध्यान से सुनो सीता, मैं कछु करब ललित नरलीला। मैं नर लीला करना चाहता हूं, तुम मेरा उसमें साथ दो। क्या करूं प्रभु? तुम पावक महु करहु निवासा और जब लगी करहु निशाचर नासा। सीता मां का कोई हरण कर सकता है? जगत जननी जगदम्बा स्वयं अग्नि के समान है, जल करके भस्म हो जाता। रावण देख भी लेती तो। जिनकी कृपा कटाक्ष को पाकर के संसार का सृजन होता है, पालन होता है, संगरण होता है, जिसकी भृगुटी टेढ़ी होने से तीनों लोग कांप जाता है, उन सीता मैया का रावण हरण कर सकता था? हैं? कर पाता हरण? भस्म हो जाता, भस्मीभूत हो जाता। लेकिन भगवान को नर लीला करनी है। जिन सीता को रावण हर करके ले गया है, कह रहे भगवान जब ही राम सब कर प्रभु पद धरी अनल समान। जब ही राम सब कर प्रभु पद निज प्रतिबिंब राखी तहाँ सीता, तैसय रूप शील शुभिनी। निज प्रतिबिंब राखी सीता, रूप शील सुपुनीता। जब ही राम सब कहो बखानी। ध्यान से सुनना, जब इतना भगवान ने कहा तो जानकी मैया ने क्या किया? जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु धारी तब अनल समानी। अनल में मैया ने प्रवेश किया, अग्नि भगवान की रक्षा में हो गई और अपना प्रतिबिंब यही छोड़ दिया। लक्ष्मण हूँ या मरम न जाना, लक्ष्मण हूँ यहाँ मरम न जाना। जो कछु चरित रचा भगवान, जो कछु चरित रचा भगवान। जो कछु चरित रचा भगवान, जो कछु चरित रचा भगवान। बोल श्यापति रामचंद्र भगवान की जय हो। आदरणीय भृगु भैया हमारे ठाकुर जी पधारे हैं। सब लोग मिलकर के ताली बजाइए। भगवान के चरणानुरागी मानस के मर्मज्ञ हैं। 24 घंटे हम लोगों का मानस में व्यतीत होता है।
आदरणीय ठाकुर साहब आइए मंच पर आ जाइए भैया। ठाकुर जी आप तो कलाकार हैं, थोड़ा सा सहारा मिलेगा, आइए। तो अग्नि में मैया ने प्रवेश किया। मारीच कपट मृग बन करके चला। करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्रयति अक्सर यायभूता। भक्त सज्जनों आपसे बताऊं, ध्यान से सुन लीजिएगा, काम आएगा। जानकी मां की नजर स्वर्ण मृग पर चली जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं? सीता मैया की नजर सोने के मृग पर ठहर जाए, ऐसा हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। ये तो छाया सीता है माया की, जो मृग पर लोभित हो रही है। बड़ी सुंदर छाल है, ले आइए महाराज, कुटिया सजाऊंगी। ये सीता नहीं कह रही, माया कह रही, माया। आप विचार के देखो, जिन सीता जी ने अवध की राजकोष मही और जनकपुर की नगरी तक ठुकरा दी भगवान राम के लिए, सोने खजाने की कमी है? जहां सोने के द्वार लगे हो, सोने के पलंग पर जानकी मैया सोती हैं, सोना ठुकरा दिया तो इस मृग की क्या औकात है कि वो मां पर दृष्टि मां की पड़ती? केवल और केवल एक बात, लीला करनी भगवान को आदेश हुआ है। रावण श्वान रूप बना करके, साधु रूप बना करके आया, कुटिया के बाहर खड़ा हुआ। मृग के पीछे भगवान बाण लेकर चले, कभी छुपता है कभी दिखता है। और जब बाण भगवान ने मारा तो हा लक्ष्मण कह करके पुकारा। पहले सीता मैया ने लक्ष्मण से कहा, प्रभु विपत्ति में है। भगवान लक्ष्मण बोले, मां राम जी पर हमारे विपत्ति आ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? जिनसे काल भी भयभीत होता है, जाके डर अलका अति काल डराही। काल भी डरता है भगवान राम से, उन पर विपत्ति आ जाएगी मैया, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ मरम वचन जानकी मैया ने बोल दिए। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। डोला। लक्ष्मण रेखा खींच करके भगवान के पास चले गए। इधर रावण कपट वेश बना करके आया और भिक्षा मांगी, रेखा प्रवेश करने को कहा। मां मर्यादा की रेखा लांघना नहीं चाहती हैं, संत द्वार से भूखा ना चला जाए, इसलिए रेखा लांघ गई। अपने असली वेश में आकर के सीता मां का हाथ पकड़ करके रथ पर बैठा लिया अपने विमान पर, पुष्पक पर, और लेकर के दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। छाया सीता को ले गया रावण लंका में। हरण करके भगवान लौट करके आए। आश्रम देख जानकी ही ना, हे लक्ष्मण तुम छोड़ करके चले आए जानकी मैया को अकेली, मेरे वचन का पालन तुमने नहीं किया। लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु हमें लगता है जो आपकी बात ना माने वही आपका भक्त है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। क्यों विष्णु भैया? अच्छा ऐसा तुम्हें कैसे लगा लक्ष्मण? कहते एक से नाव मांगते तो कहता कि लाऊंगा नहीं, मांगी नाव न केवट आना। और सुमंत्र जी से कहा कि तुम जाओ तो जाना नहीं चाहते। जिसे जो कुछ तुम कहते हो, जो ठुकरा दे, तुम्हारी बात न माने, वही तुम्हारा असली वाला भक्त है। राम जी बोले, लक्ष्मण भैया बोहनी खराब हो गई घर से ही। मैंने आदमी कहता नहीं कि सुबह सुबह का समय है, बोहनी खराब मत करो। क्या बोहनी खराब हो गई प्रभु? राम जी बोले, लक्ष्मण वनवास तो हमको केवल हुआ था,
तुम्हें और सीता को वनवास कहां दिया, और मैंने तुमको रोका भी, माने तुम? और जब घर से ही नहीं माने, वहीं से बोनी खराब हो गई, जितने मिलेंगे सब, कोई हमारी सुनने वाला रावण तक नहीं है, नहीं सुनेंगे सब उल्टा ही मानेंगे। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। घर की बोनी बड़ी खराब होती, घर से खा के ना निकलिएगा तो दिन भर भोजन नहीं मिलेगा। भगवान आश्रम जानकीहीन देख करके विकल हो गए और नारी लीला भगवान करते हैं, नारी विरह लीला। हे खग हे मृग मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग ने। रावण लेकर के बढ़ा है आगे, जटायु महाराज मिल गए। गीधराज सुनी आरत बानी, देखा गीधराज जटायु ने महाराज ने कि सीता जी को हरण करके ले जा रहा है, और रघुकुल तिलक लगा हुआ है मस्तक पर तो पहचान गया, ये तो हमारी पुत्री है, पुत्र वधू है हमारी, है। ऐसे रावण दुष्ट हर करके ले जा रहा है। रघुकुल तिलक नारी पहचान, अधम निराचर लीने जाई, जिनि मलेच्छ बस कपिला गाय। जैसे मलेच्छ के बस में कपिला गाय होती है, इसी प्रकार रावण सीता जी का हरण करके ले जा रहा है। जटायु बोले चिंता मत करो बेटी, सीते पुत्री करस जन चिंता, करी हूं जात उधान करना सा, आज इसकी हालत खराब कर दूंगा, चिंता मत करना, अपने जीते जी ले जाने नहीं दूंगा तुझको। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। भीड़ गए जटायु, चोचन मारी बिदारसी देही, दंड एक भई मूर्छा। इधर से आते मार देते, उधर से आते मार देते। रावण को लगा ये तो पर्वत है साक्षात, इतना विशाल काय दिख। चंद्रहास खड्ग निकाल करके पर काट दिए। रावण विचार कर रहा कि मैं नाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। ये कहीं पक्षीराज गरुड़ तो नहीं है जो मेरे बल को जानता है? इतनी लड़ाई कौन कर सकता है हमसे आखिर? जब पंख कट गए, हरि पराखल बहुविध भय प्रीत दिखाय, तब अशोक बादव तर राक्षस जतन करा। लंका ले जाकर के अशोक वृक्ष के नीचे सीता मां को बैठा दिया, और राम जी वन में खोजते हुए जटायु महाराज के पास पहुंचे। गति देखी, हाथ से उठाया, परसा शीश सरोरु पानी, हाथ फेर दिया, सारी पीड़ा गई। बोले महाराज प्राण रख लूं? जटायु बोले अब जी करके क्या करूंगा प्रभु, इतनी अच्छी गति संतों को नहीं मिलती कि भगवान सामने खड़े हो प्राण त्यागने को। महाराज आपके हाथ में प्राण त्याग दूंगा, स्वर्ग होगा, इसलिए आप अब जीने के लिए ना कहिए। दक्षिण दिशा को ले गया है रावण, इतना जान लीजिए बस। बता करके प्राण त्याग दिया अपने हाथों से। भगवान ने अपने निज हाथों से क्रिया करी उस गिद्ध की, जटायु की, और आगे बढ़े प्रभु। कर सरोज सिर पर शो कृपा सिंधु रघुवीर, निरखि राम सुख धाम छवि विगत भई सब पीर। वो जटायु धन्य है, भगवान की वंदना करते जा रहे। जय राम रूप अनूप निरगुण सगुण गुण प्रेरक सही, दस शीस बाहु प्रचंड कुंडन, चंड सर मंडन मही। आठो जगत सरोज मुख राजीव आयत लोचन, नित्य नौमि राम बाल बाहु विशाल भव भय मोचन। बल प्रेममय मानादिजं व्यक्त मेक गोचरम। गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान घन धरनी धरम। ये राम मंत्र जपंत संत अनंत गण बल रंजन। नित्य नौमि राम
हिरण्य काम कामादि दल दल गर्जनम जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज अज तहि नावहि कर ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुन जहि पावहि सो प्रगट करुणा चंद शोभा वृंद अज मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग छवि स्नेह हो अंग बहु छवि सोहहि अंग बहु छवि सोहहि बोल श्यामति रामचंद्र भगवान की जय हो जटायु महाराज की जय हो। जय श्री राम। श्री सीताराम। गीत को गति दे करके भगवान आगे बढ़े। अब भगवान शबरी मैया के आश्रम पधारे। नित्य शबरी मैया डगर गुहारती हैं, अरे शबरी समारे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी समारे रास्ता आएंगे राम जी। शबरी कौन है जानते हो सब? केवल नाम सुना होगा शबरी मैया का। साबर जाति की कन्या है और उस समय जब शबरी मैया बाल्यावस्था में थी तो बाल विवाह की प्रथा थी। ध्यान से सुनना, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। बाल विवाह की प्रथा थी। 9 साल की अवस्था शबरी मैया की और घर में विवाह की चर्चा होने लगी।